हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा। कई दिनों से मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था। उसके पीछे सिंपल सा रीजन था कि अभी ये क्लैरिटी ही नहीं थी कि स्पेशल स्टे राउंड होगा या नहीं होगा। दूसरा बेटा ये भी क्लैरिटी नहीं थी कि 30 सितंबर के बाद जिन बच्चों ने डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस या बीडीएस या किसी कोर्स में एडमिशन ले रखा है, एनएमसी ने कहा कि उनका एडमिशन जो है वो इनवैलिड है। तो अब क्लैरिटी नहीं आ रही थी, ना तो कोई नोटिफिकेशन आ रहा था। बस उम्मीद यहाँ से थी कि सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में कुछ एजेंसीज ने और कुछ स्टेट्स ने केस जो है वो डाल रखा था। इसी के तहत बेटा आप सभी को इंतजार है कि क्या स्पेशल स्टे राउंड एमबीबीएस का होगा। बीडीएस और बीएससी नर्सिंग का तो काउंसलिंग की डेट्स आ गई थी, वो तो चल भी रहा था, लेकिन सडनली बेटा बीएससी काउंसलिंग का रिजल्ट रोक दिया जाता है, प्रोसेस रोक दिया जाता है। तो इससे एक उम्मीद तो थी कि कुछ ना कुछ बच्चों के फेवर में होने जा रहा है। इतनी सारी सीट्स खाली थी कि उनको खाली रखा भी नहीं जा सकता। तो फाइनली बेटा कल 30 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। उस सुनवाई में जो डिसीजन आया है उसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, डिफरेंट अथॉरिटीज थे और खासतौर पर एमसीसी से, कि जितनी भी खाली सीट्स हैं उन पर एक और काउंसलिंग का राउंड कराया जाए और ये फाइनल राउंड होगा। इस काउंसलिंग में जो स्टेट की सीट्स हैं उनकी भी काउंसलिंग कराई जाए और साथ ही साथ ऑल इंडिया कोटा की जो एमसीसी के थ्रू काउंसलिंग होती उसे भी कराया जाए और फाइनली सारी सीट्स को, वो चाहे एमबीबीएस की हो, बीडीएस की हो या बीएससी नर्सिंग की हो, उन्हें फुलफिल किया जाए, जिससे कि अननेसेसरी बच्चों के ऊपर प्रेशर ना आए। बच्चे जो पैनिक क्रिएट हुआ है बच्चों के बीच में, वो पैनिक खत्म हो। तो बेटा इन सभी पॉइंट्स को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। बेटा आप देखिएगा यहाँ पर एमसीसी की वेबसाइट पर 31 तारीख है, यानी आज का नोटिस है। इस नोटिस में ध्यान से देखें क्या क्या मेन पॉइंट्स है और सारे पॉइंट्स आपके काम के हैं, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। अर्जेंट अटेंशन कैंडिडेट्स, all the NEET UG 2023 eligible candidates are hereby informed that to prevent the wastage of the precious medical seats, MOHFW approached the Honorable Supreme Court in diary number this and this for the extension of the last date of the admission of undergraduate course and conduct a special stay round for the vacant MBBS, BDS and BSc nursing seats of All India quota and state quota। तो क्या करें कि बहुत सी सीट्स खाली जा रही थी और उसके वेस्टेज को रोकने के लिए जो बेटा मिनिस्ट्री है जो हेल्थ वेलफेयर से रिलेटेड है, उसने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया कि एक स्पेशल स्टे राउंड कराने का मौका दिया जाए, जिससे कि ये सीट्स खाली ना जाएं, वेस्ट ना जाएं और बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। मैंने बेटा पिछले अपने वीडियो में कहा भी था कि अब इसमें गवर्नमेंट को हस्तक्षेप करना पड़ेगा, क्योंकि एनएमसी अपनी मनमानी कर रहा है। एमसीसी बिल्कुल ही लचर इंस्टीट्यूशन है, उससे कुछ होने वाला नहीं है, ना चीज़ें काउंसलिंग को सही टाइम पे करा सकता है। और स्टेट जो बॉडीज़ हैं वो तो बेटा फ्रॉड कर रही हैं या अपने पसंद नापसंद की चीज़ों को वहाँ पर इम्पोज कर रही हैं। तो फाइनली देखिए बेटा, मिनिस्ट्री ऑफ जो आपका हेल्थ अफेयर है उन्होंने जाके सुप्रीम कोर्ट में इससे रिलेटेड रिट डाली। इसी के बारे में आगे ये क्या कहते हैं डिसीजन में, इट इज़ pertinent to the mention that this special stay vacancy round will be last round for undergraduate course for this academic year। ये बिल्कुल आखिरी राउंड है। आप में से कोई भी बच्चा ये उम्मीद के कर बैठा हो कि आगे भी चांस है, तो नहीं बेटा। The detail of the vacant all India quota seats are available on the MCC website www.mcc.nic.in। आप इस वेबसाइट के कांटेक्ट में लगातार रहिए बेटा। कैंडिडेट्स में कॉन्टैक्ट स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटीज फॉर द वैकेंट स्टेट कोटा सीट। जो बच्चे अपने स्टेट में ही सीट को लेकर के इंटरेस्टेड हैं और उनका रैंक भी अलाउ करता है कि उनको सीट मिल सकती है वहां पर, तो आप बेटा स्टेट जो आपकी काउंसलिंग अथॉरिटी है उनके टच में रहें और उनकी वेबसाइट को चेक करते रहें। बेटा जो मेन पॉइंट है इस स्पेशल स्टे राउंड के लिए वो कुछ इस तरह से है। बेटा इन पॉइंट्स को ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें कौन एलिजिबल है कौन नहीं एलिजिबल है ये भी पता चलेगा। फर्स्ट पॉइंट, कैंडिडेट्स हु आर नॉट होल्डिंग एनी सीट either in all India quota or in state quota are eligible to participate in special stay vacancy round। ये पॉइंट को बेटा ध्यान से देखिएगा। कैंडिडेट्स हु आर नॉट होल्डिंग एनी सीट, मानी वो कैंडिडेट जिन्होंने कोई भी सीट होल्ड नहीं कर रखी है, नॉट होल्डिंग एनी सीट ईदर इन ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा, जिन्होंने स्टेट कोटा के अंदर या ऑल इंडिया कोटा में कोई भी सीट होल्ड करके नहीं रखी, यानी जिनके पास कोई सीट नहीं है जिस पे वो एडमिशन ले चुके हैं या अगले कुछ दिनों में लेने जा रहे हैं,
आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट स्टे वैकेंसी राउंड। केवल वही बेटा स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यानी आप में से जिन बच्चों ने एडमिशन ले रखा है, कोई सीट होल्ड कर रखी है जिसमें अगले कुछ दिनों में एडमिशन की प्रक्रिया करेंगे, वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, लेकिन जिन्होंने नहीं होल्ड किया हुआ है वो करेंगे। हाउएवर, अब यहां पर इफ बट डाल दिया, देखिए क्या कह रहे हैं बेटा, कैंडिडेट्स हु डिड नॉट ज्वाइन देयर सीट्स अलॉटेड थ्रू एमसीसी राउंड 3 ऑनवर्ड आर नॉट एलिजिबल टू पार्टिसिपेट। ये समस्या करती इन्होंने। कैंडिडेट्स हु डिड नॉट ज्वाइन देयर सीट्स अलॉटेड, यानी जिन लोगों ने अपनी वो सीट जो अलॉट हुई थी और ज्वाइन नहीं किया है, कौन सी सीट, थ्रू एमसीसी राउंड 3 ऑनवर्ड्स नॉट एलिजिबल टू पार्टिसिपेट। यानी जिन लोगों ने राउंड 3 ऑनवर्ड में जो काउंसलिंग हुई उसमें सीट पाई, चाहे वो बीडीएस हो या एमबीबीएस हो, लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, नॉट एलिजिबल टू पार्टिसिपेट, तो बेटा ऐसे लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। करेक्ट? तो इसका मतलब है बेटा राउंड 3 से पहले आपने सीट ज्वाइन नहीं की थी, आपको मिली थी, वो कर सकते हैं क्योंकि वहां तक फ्री एग्जिट आपके लिए अवेलेबल था। द सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ द कैंडिडेट्स who do not join their allotted seat in special stay vacancy round will be forfeited and such candidates will be debarred from taking NEET exams for next year। यानी ऐसे कैंडिडेट्स बेटा जो स्पेशल स्टे राउंड में भी सीट पाने के बाद उसको ज्वाइन नहीं करते हैं, तो उनकी जो सिक्योरिटी मनी होगी वो फोरफिट हो जाएगी और बेटा आप अगले साल यानी 2024 में नीट में बैठ ही नहीं पाएंगे। The data of the allotted candidates of the special stay vacancy round conducted by MCC will be shared with state, and the candidates who are allotted seat by MCC will be debarred from taking admission in state counseling। मतलब स्टेट काउंसलिंग में जब आप जाएंगे उससे पहले ही ऑल इंडिया की काउंसलिंग हो जाएगी और ये जिन बच्चों को सीट मिली है वो स्टेट के साथ शेयर की जाएगी और आप स्टेट काउंसलिंग में सीट नहीं पाएंगे। तो ऑल इंडिया कोटे में सीट अगर मिलती है तो स्टेट काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा बेटा। आपको बताऊं वो नोटिस भी आपके साथ डिस्कस करूंगा अगले वीडियो में, जिसमें स्टेट काउंसलिंग की डेट्स अलग दी गई हैं। 7 तारीख से स्टार्ट हो रही है ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग खत्म होने के बाद, इसलिए जो ऑल इंडिया में सीट पा जाएंगे वो स्टेट में नहीं पा सकते। कैंडिडेट्स में कॉन्टैक्ट स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी फॉर एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग स्टेट कोटा सीट काउंसलिंग। ठीक है, आप स्टेट कोटा की काउंसलिंग करना चाहते हैं तो स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी की वेबसाइट के कांटेक्ट में रहें। द शेड्यूल ऑफ ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग एंड द स्टेट कोटा काउंसलिंग इज अवेलेबल ऑन द एमसीसी वेबसाइट। दोनों शेड्यूल बेटा आपके पास अवेलेबल है, आपने देख ही लिया होगा, मैं भी उसे डिस्कस कर लूंगा नेक्स्ट वीडियो में। काइंडली स्टे इन टच विद द वेबसाइट फॉर द लेटेस्ट अपडेट। आप लेटेस्ट अपडेट देखना चाहते हैं, वेबसाइट के कांटेक्ट में रहें। बेटा ऑल इंडिया कोटा में जो काउंसलिंग होगी उसकी डेट ये है, स्टेट कोटा वाला बेटा दूसरा नोटिफिकेशन उसको अलग से पढ़ेंगे। देखिए शेड्यूल ऑफ स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड ऑफ यूजी काउंसलिंग फॉर एमबीबीएस बीडीएस बीएससी नर्सिंग सीट्स 2023, फ्रेश रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट 31 अक्टूबर यानी आज से शुरू हो चुका है, 5 नवंबर तक रहेगा, 12 नून दोपहर 12 बजे तक 5 तारीख को एज पर द सर्वर टाइमिंग। तो यानी 5 नवंबर को दोपहर 12 बजे तक आप रजिस्ट्रेशन और पेमेंट ऑफ फीस कर सकते हैं। पेमेंट फैसिलिटी विल बी अवेलेबल टिल 3 PM ऑफ द 5th नवंबर। पेमेंट की फैसिलिटी बेटा 12 के बाद 3 बजे तक अवेलेबल रहेगी 5 तारीख को, तो ये 6 दिन का लगभग टाइम है। चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग 1 नवंबर से 5 नवंबर के बीच में ही चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग होगा। चॉइस लॉकिंग विल बी अवेलेबल फ्रॉम 4 PM ऑफ द 5th टू द 12 PM ऑफ द 5th नवंबर। तो ये चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग जो है बेटा 1 से 5 नवंबर होगी और चॉइस लॉकिंग आपको पता है आखिरी दिन शाम को 4 बजे से रात के 12 बजे के बीच में या 11:59 तक अवेलेबल रहेगी, तो आप उस दिन चॉइस को लॉक कर सकते हैं। प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट 6 नवंबर से 7 नवंबर को ये प्रोसेस हो जाएगा। पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट 7 नवंबर को होगा और रिपोर्टिंग एट द अलॉटेड कॉलेज 8 नवंबर से 15 नवंबर के बीच में आपको कॉलेज में जाकर के रिपोर्ट करना है। ठीक ठाक टाइम है, इसलिए बेटा आपको अच्छा खासा टाइम मिल जाता है। हालांकि एमबीबीएस की सीट की मैट्रिक्स जो है बेटा सीट मैट्रिक्स वो आ गई है, वो बस एक वीडियो अगले कुछ घंटों में डालूंगा, उसमें मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा। ये लगभग शायद 158 सीट्स हैं ऑल इंडिया कोटा में, स्टेट कोटा में बेटा अलग अलग सीट्स होंगी। एक नोट है यहाँ पर, फॉर एंश्योरिंग द फेथफुल ओबीडियंस ऑफ टाइम शेड्यूल एंड ऑल्सो कीपिंग इन व्यू द लिमिटेड टाइम अवेलेबल फॉर कंडक्टिंग द काउंसलिंग, all participating institutions
and colleges are directed to treat all Saturdays and Sundays as working days. तो कहने का कि टाइम कम है, तो जो इंस्टीट्यूट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो कॉलेजेस जिसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनकी संडे और सैटरडे को भी वर्किंग डे रहेगा, उनका सैटरडे संडे ऑफ नहीं रहेगा। तो आपको जब एडमिशन मिल जाए और आपको प्रोसेस करना है तो सैटरडे संडे का ध्यान मत रखिएगा, आप जाइएगा कॉलेज में, आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो बेटा ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, खासतौर पर उन बच्चों के लिए जो बहुत ही हताश थे कि सीटें खाली होने के बावजूद भी लग रहा है उनको सीट नहीं मिलेगी। तो अब उन बच्चों को एक गुंजाइश मिल रही है, एक होप मिल रही है। बेटा आप इसमें पार्टिसिपेट करें, ध्यान से चॉइस फिलिंग करें और अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज को पा करके उसमें पढ़ाई शुरू करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दिस इज एम सिंह सर हियर। थैंक यू वेरी मच।